नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूं A to Z सब्जेक्ट वाला के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं इतिहास के टॉप 100 प्रश्न जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सभी परीक्षाओं के लिए। सभी परीक्षाओं में बार बार रिपीट किए क्वेश्चन है, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएँ। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में पाषाण कालीन सभ्यता का सर्वप्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ था? दोस्तों पल्लवरम मद्रास से। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस यंत्र को विश्व का प्रथम वैज्ञानिक आविष्कार कहा जाता है? पहिया को। याद रखें दोस्तों, पहिया को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल के चित्रों में किस प्रकार के रंगों का प्रयोग किया जाता है? खनिज रंगों का। याद रखें दोस्तों, खनिज रंगों का। प्रागैतिहासिक काल में बने चित्रों का प्रमुख विषय क्या था? दोस्तों रोजमर्रा के जीवन से संबंधित वस्तुएं और पशु पक्षी इत्यादि। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मेहरगढ़ से कपास की खेती के साक्ष्य मिले हैं। दोस्तों धान की खेती के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कोल्डी हवा से धान की खेती के साक्ष्य जो है प्राप्त हुए हैं। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी? दोस्तों पल्लवरम में। याद रखें दोस्तों, पल्लवरम में। मध्य पाषाण युग की अवधि के पत्थर के औजार को क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ। याद रखें दोस्तों, माइक्रोलिथ। भीमबेटका की गुफाओं की खोज किसने की थी? BS बाकड़कर ने। याद रखें दोस्तों, BS बाकड़कर ने जो है भीमबेटका गुफाओं की खोज की थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। पुरातात्विक स्थल कल्लू की खोज जो है सुब्बाराव तथा संकालिया ने किया था। वीरभानपुर की खोज किसने की थी? BP पाल ने। याद रखें दोस्तों, BP पाल ने की थी। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उच्च पुरापाषाण काल का मुख्य पाषाण उपकरण क्या था? दोस्तों ब्लेड था। याद रखें दोस्तों, ब्लेड। किस पुरातात्विक स्थल से मनुष्य के साथ पालतू कुत्ते के दफनाने का प्रमाण मिला है? दोस्तों बुर्जहोम में। याद रखें दोस्तों, बुर्जहोम। किस मध्य पाषाणिक स्थल से हड्डी के बने आभूषण प्राप्त हुए हैं? दोस्तों मैदहा से। याद रखें दोस्तों, मैदहा से। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक भारत के संदर्भ में अधिकतर कृषि स्थलों से किस काल के उपकरण भी उपलब्ध हुए हैं? दोस्तों नवपाषाण काल के। याद रखें दोस्तों, नवपाषाण काल के। सिंगाबल किस संस्कृति का एक पुरास्थल है? निम्न पुरापाषाण संस्कृति का स्थल है। याद रखें दोस्तों। पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? बागोर से जो है पशुपालन का प्राचीनतम साक्ष्य जो है प्राप्त हुआ है। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रागैतिहासिक काल का कौन सा स्थल ताम्रवती नाम से प्रसिद्ध है? दोस्तों अहाड़। याद रखें दोस्तों, अहाड़। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नब्दा टोली का उत्खनन किसने किया था? HD संकालिया ने किया था नब्दा टोली का उत्खनन। याद रखें दोस्तों। भारत में सर्वप्रथम पूर्व पाषाणकालीन उपकरण रॉबर्ट ब्रूस फुड को कब मिला था? दोस्तों 1863 ईस्वी में। याद रखें दोस्तों, 1863 ईस्वी में। मनुष्य ने स्थायी निवास की प्रवृत्ति नवपाषाण काल में उत्पन्न हुई आग का आविष्कार किस काल में हुआ था? पुरापाषाण काल में। याद रखें दोस्तों, पुरापाषाण काल में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा पुरातात्विक स्थल घोड़ नदी के किनारे स्थित है जहाँ घर के भीतर ही सब मिले हैं? दोस्तों इनाम गांव में। याद रखें दोस्तों, इनाम गांव में। याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इंडो इस्लामिक वास्तुकला की दोहरे गुंबद वाली विशेषता दिल्ली सल्तनत के किस वंश द्वारा शुरू की गई थी? लोधी वंश के द्वारा। याद रखें दोस्तों, लोधी वंश के द्वारा। अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य क्या था? धर्म नीतियों का प्रचार प्रसार करना था अशोक स्तंभ का मूल उद्देश्य। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भक्ति संत नैनार किस देवता के भक्त थे? शिव के भक्त थे। याद रखें दोस्तों, शिव के। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना किस वर्ष से सम्मानित किया गया? वर्ष 1928 है। याद रखें दोस्तों, वर्ष 1928 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रसिद्ध नबका लेबारा उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? उड़ीसा राज्य में जो है मनाया जाता है। कौन सा नृत्य मैतेई लोगों के बेसड़ा मत से जुड़ा हुआ है? दोस्तों मणिपुरी। याद रखें दोस्तों, मणिपुरी। भारत के नृत्य और संगीत समारोह में हाथी महोत्सव किस राज्य का सांस्कृतिक गौरव है? महाराष्ट्र का। याद रखेंगे, महाराष्ट्र का। शोभना नारायण भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की नृत्यांगना है? कथक। याद रखें दोस्तों, कथक की। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
मल्लिका साराभाई किस नृत्य के लिए विश्व विख्यात हैं? कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम के लिए जो है मल्लिका साराभाई विख्यात है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक से संबंधित थे। भारत में संगीत के इंदौर घराने के संस्थापक कौन थे? उस्ताद आमिर खान थे, याद रखें दोस्तों, आमिर खान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध शिकार शुकर खान किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? सारंगी से जो है संबंधित है, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मध्यकालीन भारत के प्रसिद्ध संगीतकारों में से एक तानसेन किस मुगल सम्राट के दरबार में थे? अकबर के जो है दरबार में थे। भारतीय संगीत में उस्ताद अल्लाह रखा का नाम जो है किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध था? तबला को बजाने के लिए। कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराना सभी ख्याल गायकी शैलियों में से सबसे पुराना है? ग्वालियर घराना, याद रखें दोस्तों, ग्वालियर घराना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम आंग्ल बर्मा युद्ध की शुरुआत के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड एम्स हर्स्ट था, याद रखें दोस्तों, लॉर्ड एम्स हर्स्ट। पूर्व मध्यकालीन उत्तर पश्चिम भारत की लिपि कौन सी है दोस्तों? शारदा लिपि, याद रखें दोस्तों, शारदा लिपि। तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर किसने बनवाया था दोस्तों? राजराज प्रथम ने जो है बनवाया था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ थे, जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सुगोली की संधि कब संपन्न हुई थी? 1816 में हुई थी सुगोली की संधि। शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि किस वर्ष हुई थी? 1665 ईस्वी में हुई थी शिवाजी और जयसिंह के मध्य पुरंदर की संधि। बंगाल में पागलपंथी आंदोलन का संस्थापक नेता कौन था? करमशाह था, याद रखें दोस्तों, करमशाह। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वुड्स डिस्पेच किस क्षेत्र में सुधार से संबंधित है? शिक्षा क्षेत्र में, याद रखें दोस्तों, शिक्षा क्षेत्र में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बांग्लादेश सरकार को मान्यता प्रदान करने वाला प्रथम देश कौन था? भारत था, याद रखें दोस्तों, भारत। पश्चिमी पाकिस्तान के साथ स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाली पूर्वी पाकिस्तान की सशस्त्र सेना का नाम क्या था? मुक्ति वाहिनी, याद रखें दोस्तों, मुक्त वाहिनी। दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? औरंगजेब ने करवाया था, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1932 में अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने की थी? महात्मा गांधी ने, याद रखें दोस्तों, महात्मा गांधी ने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे, याद रखें दोस्तों, बदरुद्दीन तैयब जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन किस शहर में आयोजित हुआ दोस्तों? बम्बई में, याद रखें दोस्तों, बम्बई में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीयों को हथियार रखने से रोकने वाला आर्म्स एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? वर्ष 1878 में, याद रखें दोस्तों, वर्ष 1878 में। पांड्यों की राजधानी कौन सी थी? मदुरई थी पांड्यों की राजधानी। भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी, भारत की पहली महिला मुस्लिम शासिका, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मौर्य साम्राज्य काल से कितने वर्ष पूर्व चीन में सम्राटों ने विशाल दीवार का निर्माण शुरू किया था? 2400 वर्ष पहले, याद रखें दोस्तों, 2400 वर्ष पहले। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आगा खान पैलेस महाराष्ट्र के किस शहर में स्थित है? पुणे में जो है स्थित है, याद रखें दोस्तों, पुणे में। दिल्ली में स्थित हुमायूं का मकबरा किसके द्वारा जो है बनवाया गया था? बेगम के द्वारा, याद रखेंगे दोस्तों, बेगम के द्वारा। कलिंग किस तटवर्ती राज्य का पुराना नाम है? उड़ीसा का, याद रखें दोस्तों, उड़ीसा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शेर खान ने हुमायूं को कन्नौज में किस वर्ष हराया था? वर्ष 1540 में, याद रखें दोस्तों, वर्ष 1540 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कूका विद्रोह की शुरुआत किसने की थी? सतगुरु राम सिंह ने की थी कूका विद्रोह की शुरुआत, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंजाब में निरंकार भगवान की पूजा करने पर किसने जोर दिया था? बाबा दयाल दास ने, याद रखें दोस्तों, बाबा दयाल दास ने। भारतीय इतिहास में किसे पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? अमीर खुसरो को जाना जाता है पैरेट ऑफ इंडिया के नाम से। चंपारण कृषि अधिनियम कब पारित किया गया था? 1918 में जो है चंपारण कृषि अधिनियम को जो है पारित किया गया था, याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया था? दोस्तों अशोक ने, याद रखें दोस्तों, अशोक ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रसिद्ध शासक कनिष्क किस
वंश से संबंधित था, कुषाण वंश से। याद रखें दोस्तों, कुषाण वंश से। किस मौर्य राजा के शासनकाल में कलिंग युद्ध लड़ा गया था? सम्राट अशोक के शासनकाल में जो है कलिंग युद्ध लड़ा गया था। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह किस वर्ष हुआ था? वर्ष 1921 में हुआ था। केरल के मालाबार क्षेत्र में मोपला विद्रोह। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कश्मीर के किस शासक ने जजिया और गोहत्या को समाप्त किया था? जैनुल आबदीन ने। याद रखें दोस्तों, जैनुल आबदीन ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720 तक शासन करने वाले पहले पेशवा थे। 8वें और अंतिम पेशवा कौन थे? बाजीराव द्वितीय थे। याद रखें दोस्तों, बाजीराव द्वितीय। वैदिक कालीन प्रशासन में भागदू कौन अधिकारी था दोस्तों? राजस्व कर जमा करने वाला। याद रखेंगे। नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वारा आज़ाद हिंद फौज के हिस्से के रूप में जो है गठित महिला रेजिमेंट का क्या नाम था? रानी झांसी रेजिमेंट था। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आज़ाद दस्ता बिहार में किस आंदोलन के दौरान सेक्र दे रहा था? भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जो है सेक्र दे रहा था। बिहार में 3 कठिया पद्धति किससे संबंधित है? कृषि पद्धति से जो है संबंधित है। लोकनायक की उपाधि किसे दी गई थी? जयप्रकाश नारायण को दी गई थी लोकनायक की उपाधि। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के किस नेता ने रांची में हम्बोल्ट कमीशन के समक्ष प्रस्तुत होकर दलितों के लिए मताधिकार की मांग रखी थी? बाबू जगजीवन राम ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने बक्सर युद्ध के तुरंत बाद अंग्रेजों के विरुद्ध बिहार में विद्रोह की शुरुआत की थी? महाराज फतेह बहादुर शाह ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसने उलगुलान आंदोलन शुरू किया था? बिरसा मुंडा ने जो है उलगुलान आंदोलन प्रारंभ किया था। रास बिहारी बोस किस पार्टी के साथ सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? गदर पार्टी के साथ। याद रखें दोस्तों, गदर पार्टी के साथ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अल्फांसो दे अल्बुकर्क ने किस सल्तनत से गोवा को छीन लिया था? बीजापुर सल्तनत से। याद रखेंगे, बीजापुर सल्तनत से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने मद्रास में किस साम्राज्य के एक प्रतिनिधि से सट्टे पर ली गई जमीन के एक प्लॉट पर फैक्ट्री स्थापित की थी दोस्तों? विजयनगर साम्राज्य। याद रखेंगे, विजयनगर साम्राज्य। विधवा पुनर्विवाह संघ का सचिव कौन था दोस्तों? D.K. कर्वे। याद रखें दोस्तों, D.K. कर्वे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर कलकत्ता में संस्कृत कॉलेज के प्राचार्य थे। कलकत्ता में कन्या विद्यालय की स्थापना किसने की थी? J.E.D. बैथुन ने। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे दोस्तों? जिसका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था दोस्तों? ज्योतिबा फुले। याद रखें दोस्तों, ज्योतिबा फुले थे। गदर पार्टी की स्थापना 21 अप्रैल 1913 को हुई थी। बर्लिन में इंडियन इंडिपेंडेंट कमेटी की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी? वर्ष 1914 में। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, केंद्रीय असेंबली बम कांड और 8 अप्रैल 1929 को हुआ था। चिटगांव शस्त्रागार छापा किस तिथि को हुआ था? 18 अप्रैल 1930 में। याद रखें दोस्तों, 18 अप्रैल 1930 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदुस्तान समाजवादी प्रजातांत्रिक संघ के संस्थापक कौन थे दोस्तों? सचिंद्रनाथ सान्याल, अजय घोष और योगेश चंद्र चटर्जी। याद रखें दोस्तों। 1888 में इलाहाबाद में किस राजा ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के चौथे अधिवेशन के संपन्न होने में बहुमूल्य सहायता प्रदान की थी? दरभंगा के राजा ने। याद रखें दोस्तों, दरभंगा के राजा ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ब्रिटिश का भारतीय सर्जेंट की उपाधि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान सरकार को अपना सहयोग देने के कारण किसने प्राप्त की थी? महात्मा गांधी ने। याद रखें दोस्तों, महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कौन हजारीबाग जेल से फरार हुए थे? जयप्रकाश नारायण। याद रखें दोस्तों, जयप्रकाश नारायण। 1922 ईस्वी में आयोजित भारत राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे? चित्तरंजन दास थे। याद रखें दोस्तों, चित्तरंजन दास। 1946 ईस्वी में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था? खाद्य एवं कृषि विभाग था। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुई थी? संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई थी गदर पार्टी की स्थापना। याद रखें दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 1905 ईस्वी में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। याद रखें दोस्तों, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा। अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? लाला लाजपत राय हैं अनहैप्पी इंडिया पुस्तक के लेखक। तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में जो है भाग लिया था। सन 1876 ईस्वी में
इंडियन एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सुभाष चंद्र बोस के नाम से पहले सम्मान सूचक शब्द नेताजी किस देश में जोड़ा गया था? जर्मनी में जो है जोड़ा गया था। चटगांव शास्त्रागार ढाबे से कौन संबंधित है? सूर्य सेन। याद रखेंगे दोस्तों, सूर्य सेन। बंकिम चंद्र चटर्जी के आनंद मठ में किस विद्रोह का उल्लेख है? सन्यासी विद्रोह का। याद रखेंगे दोस्तों, सन्यासी विद्रोह का। याद रखेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1929 ईस्वी में लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? जवाहरलाल नेहरू। याद रखें दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जेबी कृपलानी, राजकुमार शुक्ल और राजेंद्र प्रसाद चंपारण सत्याग्रह से संबंधित रहे। यह सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था दोस्तों? वर्ष 1917 में। याद रखेंगे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपका वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।